जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि समतापून् नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्तवाय भावाय सर्वभावान्तरक्षि कल चर्चा चली थी ज्ञान उदार है। क्यों उदार है? उसका कारण स्वरूप एक है। 47 शक्ति में एक शक्ति है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। ज्ञान की उदारता का मूल कारण है स्वभाव है ना, त्यागोपादान शून्य शक्ति। आत्मा की कहो तो आत्मा में क्षमा द्रव्य में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। ज्ञान उदार क्यों है? समझ में प्रश्न, ज्ञान उदार क्यों है? तो ज्ञान की उदारता का मूल कारण है कि ज्ञान देहों का कुछ भी ग्रहण नहीं करता और त्यागता भी नहीं है। ज्ञान देहों को जानता हुआ अपना कुछ नहीं छोड़ता और देहों को जानने पर भी देहों में से कुछ नहीं लेता। बहुत बढ़िया बात कह रहे। हमने किया चरणाने की जो शैली होती है, चरणाने की शैली, चरणाने द्रव्यानियों पर हावी हो जाता तो हम दुखी होते। कुछ कहा हमने, क्या कहा? चरणानियों हावी हो जाता तो हम दुखी होते। ये कितने प्रकार की होती है? अब भेद डालो तो बहुत सारे, लेकिन गे तो गे है, गे तो गे है। तो स्वय गे के दो, पर गे के दो, पर में शुभ गे अशुभ गे के दो। तुमने समझाने का भेद डाला है, लेकिन ज्ञान में तो वे गे हैं बस। ज्ञान में तो वे गे हैं बस। 20 रास्ता किसका नाम है? 20 रास्ता इसका नाम है कि वो गे मात्र है। ब्रह्मचारी को स्त्रियों को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? क्या जानना चाहिए, कोई दिक्कत क्या थी? जैसे अनंत भगवान जानते हैं। कैसे जानते हैं अनंत भगवान? कि मात्र गे जानते हैं। क्यों? स्त्रियों को जानने पर भी, 3 लोग 3 काल की स्त्रियों को जानने पर भी ज्ञान अपना कुछ छोड़ता ही नहीं। और 3 लोग 3 काल की सारी स्त्रियों को जानने पर उनमें से कुछ लेता नहीं। इसलिए ज्ञान सदा शीलवान है। द्रव्यानियों से देखा जाए तो ज्ञान सदा निरपराध है। समय त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, ग्रहण ही नहीं करता और त्याग ही नहीं करता। आहा, चक्रवर्ती शांति रानियों को कैसा जानते हैं कि मात्र गे जानते हैं। कर्ता भोक्ता नहीं जानती तो मात्र ज्ञाता जानती है। कैसे जानते हैं? क्यों? रेलगाड़ी में बैठ करके छोटी छोटी गांव निकलती है तो आप कैसे जानते हैं कि कोई मतलब नहीं? अच्छा, अब बीच में आगरा आ जाए, भोपाल आ जाए, बड़ी बड़ी सिटी आ जाए, झांसी आ जाए, तो कैसे जानते हो? तुमसे कोई मतलब नहीं।
मात्र गे, रेल में बैठ के जा रहे हैं, मात्र गे बस। ऐसे ही 96 आजादियां हो, सचखंड महल हो, 6 खंड का राज हो, हमें क्या मतलब, हमें तो गे। अब फिर से सुनना ध्यान से, हम चरणानियों को सॉल्व करना बता रहे हैं। चरणानियों से बड़ा खड़ा हो जाता है, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं देखना, इसको नहीं जानना, इसको नहीं खाना, इसको नहीं पीना, इसको फला नहीं करना। तो ये तो एक सामान्य अज्ञानियों की नजर से लिखा गया है। वो सामान्यतया निचली भूमिका में जीव बड़े पापी होते हैं, रागी होते हैं, द्वेषी होते हैं, कामी होते हैं। तो उनकी मुख्यता से लिखा है वो, द्रव्यालु की मुख्यता से नहीं लिखा वो। सील की कबाड़ पालो, मत देखो, ठीक है। छोटा बच्चा हो, दृष्टांत देके समझा रहे, छोटा बच्चा हो, उसके पेट में कीड़े पड़ रहे, तो माँ, बच्चा घर में शुद्ध रसगुल्ले बने, अच्छी मिठाई बनी, बढ़िया खाए, वो खाता है। हे गंदी बात, गंदी बात क्यों खा रहे हो तुम? अभी हम पूछ रहे, माँ बच्चे से कह रही गंदी बात, रसगुल्ला खाना गंदी बात है कि नहीं? आप बोलो कि माँ तो एक प्रयोजन से कह रही थी, तुम्हें कीड़े पड़ रहे हैं पेट में, तुम्हें दर्द है, तुम बीमार हो, क्यों खा रहे हो? गंदी बात। अब बच्चे ने देखा हो कभी घर में, तो बच्चे फौरन कहते हैं, यदि रसगुल्ला खाना गंदी बात है तो आप क्यों खा रहे हो? पापा क्यों खा रहे हैं? उन्हें तो आप गंदा नहीं कह रहे, हमें गंदा कह रहे हो। तो फौरन समझ गई, ये चरणानियों के प्रयोजन को नहीं समझा। क्या कह रहे? चरणानियों के प्रयोजन को नहीं समझा। तो फिर उसे वो चरणानियों का प्रयोजन समझाते हैं और द्रव्यानियों का ही समझाते हैं कि सुनो, तुम्हें तो हम इसलिए रसगुल्ला खाना बुरी बात कह रहे, तुम भी खाना बाद में, तुम्हें तो इसलिए बुरा कह रहे, तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ रहे, तुम बीमार हो, पापा के पेट में कीड़े नहीं पड़ रहे, इसलिए उनसे खाने के लिए गंदा नहीं कह रहे। अब लॉजिक लगाओ, यदि हम जानते हैं विषयों को तो हम मना करते हो। सर्वभगवान कैसे जानते हैं? 3 लोग 3 काल को, क्योंकि गे मात्र जानते हैं। गे मात्र जानते का मतलब त्याग शून्य जानते हैं और ग्रहण शून्य जानते हैं। निर्विकार, वो ऐसे ज्ञायक स्वभाव को जानने पर निर्विकार हो गया। अज्ञानी लोग शेष सुदर्शन की कल्पना कर करके घबराते हुए, क्या इतनी सुंदर रानी ने स्पर्श कर लिया, उन्हें कुछ नहीं हुआ, हुआ तो होगा कुछ, और ऐसे बेस्या ने कर लिया, फला ने कर लिया। अरे सुनो तो सही, छठे साधु गुण स्थान में है, अथवा तो सम्यक दृष्टि भूमिका में है, अथवा पंचगुण स्थायी भूमिका में, वो गे मात्र जान रहे हैं इसको, ग्रहण नहीं जान रहे। ग्रहण, तुम टीवी कैसे देखते हो? हाँ सुख आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ये है गलत। जिन्होंने टेलीविजन का त्याग किया हो, उनकी नजर में टीवी दिख जाए, ऐसे दिख जाए कमरे में से, तो क्या उन्हें पाप लग जाएगा? क्यों नहीं लग रहा उन्हें? इस टेलीविजन में कुछ भी हमारे देखने योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि पर का ग्रहण ही नहीं करता मेरा ज्ञान। जब ज्ञान का ग्रहण नहीं करता तो सुख का भी ग्रहण नहीं करता, आनंद का भी ग्रहण नहीं करता। अरे इसमें से कुछ भी नहीं आता, इसलिए देख के निकल जाती। अज्ञानी देख भी नहीं पाता ना, तो भी दिमाग में रहता, आगे चल रही है पिक्चर, क्या बताए हम देख नहीं पाए, इनके चक्कर में लग गए, देख लेती, कितना बढ़िया दृश्य था, वो सोचते हुए चला गया। अब पढ़ो निरधिकार। ज्ञानी सेता हुआ भी नहीं सेता है, भोगता हुआ भी नहीं भोगता है, खाता हुआ भी नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि त्याग उपादान शून्य है। क्यों त्याग उपादान शून्य? क्यों? वो किंचित मात्र भी ग्रहण और त्याग नहीं है उसको। सुनो, ऐसे ज्ञान के जानने वाले चौथे पांचवें गुण स्थान में भी ज्ञाता हो जाते हैं। चरणानी कैसे देख के लिखा जाता है? मात्र चौथा पांचवा गुण स्थान वालों को देख के नहीं लिखते, मिथ्या दृष्टि को देख के भी लिखते हैं। ये जैनी है, जैन समाज में रहेंगे, है तो मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, लेकिन जैन समाज में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे उठेंगे, इन्हें रास्ता बताना पड़ेगा।
तो उनके लिए रास्ता बताइए, वो बात अलग है। और अब ज्ञानी क्या करेंगे? जानने जाते नहीं और जानने में जाए तो घबराते नहीं। क्या कहा? हाँ, क्यों? क्योंकि ज्ञान उदार है। कल चला था, ज्ञान उदार है। अब घटा दिया, समझ में आ गया? अब घटा दिया। ज्ञान क्रोध को जानने जाता नहीं और जानने में आ जाए तो डरता नहीं। हम क्या करते हैं, ज्ञान तो भूल ही जाते हो, क्रोध ही क्रोध बाकी रह जाता है। क्रोध क्रोध क्रोध, हम कितना गुस्सा करें, कितना गुस्सा करें, कितना गुस्सा करें। अरे कहाँ करें गुस्सा? होते हुए क्रोध को जाना। एक बात सभी को कह, सभी को, हालांकि कह चुके दिनों में कई बार कह चुके, फिर याद दिला रहे। निचली भूमिका में कोई दुखी होता है तो कसाई से दुखी है। निचली भूमिका में कोई दुखी तो कसाई से दुखी है, और कसाई का भाव हुआ नहीं, इसलिए रोजाना दुखी प्राणी दिखाई देंगे। क्या कहे? कुछ कहा है मैंने? बहुत रोज दुखी प्राणी दिखाई देंगे। दुखी मतलब ब्रह्मचारियों के आश्रम में चले जाओ, भाइयों के, बहनों के, मुनियों के आश्रम में कहीं चले जाओ, परिवार में ही चले जाओ, तुमको लगता हो ना ये बिना बात झगड़ा हो रहा है, बिना बात पापा गुस्सा हो रहा है, बिना बात मम्मी का, अरे लेकिन वो निचली इतने ना हो तो मुनि ना बन जाए, इतनी स्थिरता हो जाए तो मोक्ष नहीं चले जाएंगे। ध्यान रखना, पहले भी कह चुके हैं, फिर समझा रहे, कोई किसी से दुखी होता नहीं। इसलिए कभी यह सोच के दुखी मत होना कि हमारी वजह से वो दुखी है तो हम भी दुखी हो गए। हमारी वजह से कोई दुखी नहीं होता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी को गाथा में लिखना पड़ा, गाथा में लिखना पड़ा, टीका में तो आई ना। क्या लिखना पड़ा? यदि हम सील का उपदेश दें तो बेच से दुखी होता, हम क्या करें? यदि कहेंगे, अन्य बातें सब में लगा लें, यदि हम 5 पाप का निषेध करें तो हमने तो अच्छा ही उपदेश दिया है, हमारे मन में तो उनका आयत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि चोर सुन के दुखी हो जाए, अच्छा सुमत प्रकाश जी को पता है हम चोर इसलिए बार बार हम पे कह रहे हैं, तो वे चोर हमें क्षमा करें। हम उन चोरों का दिल नहीं दुखाना चाहते, हम तो अच्छी बात कह रहे। तम्बाकू खाने वाले के सामने प्रवचन में तम्बाकू की बात हो जाए तो उसे एकदम गुस्सा जाएगी, अच्छा ये तम्बाकू की बात कर रहे हैं, हमें देखे कह रहे हैं, हमें भाई तम्बाकू खाने वाले हमसे दुखी मत होना। समझ में आ गया? तो, अच्छा तो दुखियों को देख कर दुखी ना हो कि नहीं, दुखियों को देख करके भी भेद विज्ञान करो। नंबर 1, दुखियों को देख करके भेद विज्ञान करो। नंबर 2, दुखियों को देख करके भेद विज्ञान करो, ये बात तो हुई, लेकिन उनसे उसको याद ही मत रखो, याद मत रखो, ऐसी बातें याद रखने लायक नहीं, याद रखने लायक नहीं। पुरुषार्थ है इसमें। अपन क्या करते हैं, जो अच्छे क्षण याद नहीं रखते, बुरे क्षण याद रख लेते। एक बार भैया, एक बार की बात है, एक बार की बात है, फिर कहानी स्टार्ट। एक बार की बात है, हम खनिया दाना में हते, लॉकडाउन में हते, बाद में पंडित जी बहुत नाराज भाई। बताना भैया, शांत अवस्था में कितना देगा और अशांत में कितना देगा, बताना। बोल कितना देगा, बोल। माता पिता को ले लो, माता पिता को तुमने शांत अवस्था में कितना देखा और अशांत में कितना देगा। लेकिन जैसे सुअर को विष्ठा अच्छी लगती है, जैसे गंदी बात को पकड़ लेता है, मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। जट गंदी बात याद कर ले, देखो उसे कैसे चिल्ला रहे, देखो देखा तुम, देख कैसे बोले, देखो। इसलिए उनकी कह रहे याद मत, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, और वेद विज्ञान करोगे तो पुरुषार्थ कर लो, क्योंकि वेद विज्ञान करने पर अरे हमारे कर्म का होता है, उनका क्या दोष है। अब इनकी भूमिका कमजोर है, पहले ही गुणस्थान है, 14 गुणस्थान है, निचली भूमिका में 3 का साथ दुखी करती है, ये बेफिजील दुखी हो रहे, बात तो सही है, लेकिन अपन करें क्या? बहुत ताकत चाहिए। तो
तुम्हारी माँ दुखी हो रही हो, तुम दुखी ना हो, आनंद पुरस्कार। पुत्र को ब्यागली खा रही है, ये जो भी खा रही थी, जो भी खा रही हो देखने से आज नहीं ब्यागली, वो भी शांति से बैठी। पांचों पांडवों को जलाई जा रही, जलाई जा रही, और अन्य में मुझे कोई विकल्प ही नहीं हो रहा। क्यों? हम दुखी हो तो तुम क्या करोगे? हम तो दुखी होंगे भाई। कमजोर व्यक्ति दुखी होता है। ध्यान रखना, द्रव्यानु की बात चल रही है। द्रव्यानु की बात चल रही, समझ में आ रहा है? चरणानु का उल्लंघन नहीं समझना। ध्यान से सुनना पूरी बात। अज्ञानी दुखी व्यक्तियों को देख करके अविवेक करता है और ज्ञानी करुणा करती है। नहीं समझ में? उल्टी उल्टी बात लग रही होगी। अज्ञानी करुणा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तुम्हें सहानुभूति देते दिखाई दे सकते हैं, रोते हुए दिखाई दे सकते हैं। अरे भैया हम क्या करें, चलाए हम क्या कर दें, पैसा खर्च कर दो, जल्दी करो, ऐसे करो। अज्ञानी बहुत कुछ करता हुआ दिखाई देगा। सारा जगत के में बड़ा प्रेम है, बड़ी करुणा है, राष्ट्रभक्ति है, देश सेवा है, गरीबों पे दया है, लोग ऐसे बोले। लेकिन सच्ची करुणा तो ज्ञानी की ही होती है। क्या कह रहे हैं? सच्ची करुणा तो ज्ञानी की ही होती है। अब कहेंगे तो अटपटी लगेगी थोड़ी सी बात, ज्ञानियों की करुणा में भारतीय और पाकिस्तानी में भी भेद नहीं। करुणा हो, द्रव्यानी से बात चल रही, ध्यान रखो मुख्यता उसकी है। चरणानी की बात चल रही है, उल्टा नहीं समझना। क्या मतलब निकला? उन्हें भी भूले भगवान देख करके ये लगता है अपने आत्मकल्याण को कब प्राप्त करेंगे। इस जी ने कितनी प्रार्थना की होगी पाकिस्तान में, ऐसे सुनते तक नहीं है, धर्म तक नहीं पढ़ते, आती नहीं, अवसर नहीं मिलता। तो करुणा उधर न्याय स्वभाव से आती है, ये करुणा कहलाती है। सरल दृष्टांत जैसे जल्दी समझ जाओगे, अभी समझ में नहीं आए। दृष्टांत, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने पर उसे सबसे पहले प्यास लगती है, लेकिन उसे पानी नहीं पिलाना चाहिए। पानी नहीं पिलाना चाहिए, मर जाएगा वो। ऐसे और भी है, जहर कोई सांप डस जाए तो उसके भी लक्षण है सब, तो क्या नहीं करना चाहिए, सब है। अब समझदार डॉक्टर है ना, वो क्या, हे पानी तो हे, तो शायद नहीं उन्हें क्रूर समझ रही, डांट रहे, हे पानी चिल्लाओ इधर, चुपचाप पड़े रहो। वास्तव में वो करुणा कर रहा है। और अज्ञानी क्या कहे, ये भैया उनका दुख नहीं देखा जाता, उनकी प्यास नहीं देखी गई, हमने फिर पानी पिला दो, 2 चिल्लू पानी पी के चले गए। कसम शांति से चले तो गए। उसको क्या लग रहा है, वो शांति से चले गए। अरे शांति से नहीं चले गए, तुमने मार डाला। ऐसे ही सच्ची करुणा तो सम्यक दृष्टि में होती है, ज्ञानियों को होती है, वे आत्मा देखती है। मतलब कोरोना के समय में सारे भारत के लोग काय से दुखी थे, मतलब काय से दुखी थे, ट्रेन नहीं चलने से, बस नहीं मिलने से, पैदल पैदल चलने से, भूखे मरने से, रोटी नहीं मिलने, इससे दुखी थे। ये अज्ञानियों की करुणा है, ये अज्ञानियों की करुणा है, करुणा नहीं। हम तो करुणा भी नहीं कहना चाह रहे, लोगों से करुणा कहेगा इसलिए हम कह रहे हैं करुणा है। ज्ञानियों की करुणा से वो ये अनंत अनंत काल बीत गए, अनंत काल, अनादिकाल, अनादिकाल से अपने भगवान तक को भूलकर भीख मांगता फिर रहे। क्या तुम्हारे घर में कोई चक्रवर्ती आ जाए, रोटी मांगने लगे, 2 रोटी दे दो भाई, बासी रोटी दे दो, कच्ची नहीं तो झूठी ही दे दे, तो क्या करोगे तुम? ये दया करो, बेचारे पे दया करो, सड़क में पड़ी हुई रोटी उठा के दे दोगे? आपके हृदय से एक ही बात आई, अरे रे कहाँ चक्रवर्ती हो, कहाँ भीख मांग रहे? ऐसे सम्यक दृष्टि को लगता है ये सब भगवान है। अब भगवान आत्मा भूल गई, खबर नहीं,
सबसे भगवा में भीख मांग रहे, 2 रोटी पा के खुश, जिंदा रहे बड़े खुश। अरे अभी मरने वाले हो और निगो चले जाओ, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो ज्ञानी वो आत्मा दिखती है ना, वहां से करुणा होती है। इसलिए करुणा का जन्म केवल ज्ञानियों के होता है और किसी का नहीं होता। अब तो समझ में आया सच्ची करुणा। इसलिए हमने 2 बातें कही। क्या कही थी 2 बातें? दुखियों को देखकर दुखी नहीं हो। हाँ, दुखियों को देखकर दुखी मत हो, वेद विज्ञान का इतनी योग्यता है। आप क्या करते हो? जब योग्यता ही कम है तो अब रो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? अच्छा, जैसे बच्चे का पेट दुख रहा है तो बच्चा रोता है, तो अम्मा थोड़ी रोने लगती है। अब उसे ही पता है पेट में मरोड़ उठ रही, तो रोएगा ही बच्चा। तो बेटा बेटा हम कहानी सुना रहे थे, सुनो, और उपयोग बदल देते हैं उसका, चुटकुला सुनाने लगते हैं, कहानी सुनाने लगते हैं ना, कुछ कुछ कर देते हैं उसको। अच्छा अच्छा हमारी गोद में रहो, अच्छा ले खा ले। रोती तो नहीं, भी जानते इसकी योग्यता इतनी, बच्चा छोटा है, पेट दुखता है तो रोता है। माँ तो नहीं रोती, तो वेद विज्ञान के बल पर नहीं रोती। ऐसे ही दूसरों का दुख देख करके दुखी मत होना। दुखी नहीं होना माने आत्म ध्यान नहीं करना। अब क्या करें, अब क्या करें, ये भगवान आत्म ध्यान कर बीज दुख के बोना, तो अविवेक हो। इसलिए कह रहे आत्म ध्यान नहीं करना। वेद विज्ञान करना माने तो धर्म ध्यान करो। धर्म ध्यान में चित लगाओ, होय निर्जरा बंध न हो। योग का विचार करो, कर्म के उदय का विचार करो। सुनो, इनने पहले प्रार्थना करी थी, ऐसा विचार करो। सुनो, इन बातों से जानकर अपना प्रार्थना नहीं करी, प्रार्थना नहीं करना। दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत, एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया और जेल चला गया, तो दूसरे चोरों ने वेद विज्ञान नहीं किया, शिक्षा नहीं ली, शिक्षा नहीं ली। अरे जब चोरी करके ये जेल गया, दुख भोगेगा, तो हमारा क्या होगा? अरे जैसी चोरी करने लायक नहीं है। देखो, ये चोरी करके जेल चला गया, अब इसकी पत्नी और माँ दुखी है, बच्चे अनाथ हैं घर में, पिताजी बीमारी में मर गए, अरे कितना पूरा परिवार परेशान हो गया। धिक्कारे ऐसी चोरी को, जैसा वेद विज्ञान कुछ कहा हमने। अपना मार्ग सही कर लेने का नाम वेद विज्ञान है। अपने दृष्टिकोण सही कर लेने का नाम वेद विज्ञान है। मैं तुम्हें चोरी बुरी नहीं लग रही, कब वेद विज्ञान करा? पाप का उदय है, बेचारा जेल चला गया, इतना भी सोचो बस पाप का उदय है। पाप का उदय आया क्यों? नहीं नहीं, वो चोरी बुरी है। क्यों? कि जो जेल चोर है वो जेल जाने से दुखी है कि पकड़ा जाने से दुखी है? अब मूल में तो चोरी करने से दुखी है। ऐसे दूसरे जीवों के दुख देख करके दुखी तो नहीं होना, लेकिन उन्हें देखकर वेद विज्ञान करना, हाँ ऐसी विराधना करने लायक नहीं है, एक आत्मा का अनुभव ही करने लायक है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या करें? उसके लिए तो सही बताएं। ध्यान रखना, द्रव्यानी कुछ उपदेश नहीं देता, उसके लिए क्या करें? हाँ, द्रव्यानी ये उपदेश ही नहीं देता, उसके लिए क्या करें? क्यों नहीं देता उपदेश? बोलो बेटा, क्यों? द्रव्यानियों में एक द्रव्य दूसरे को कर नहीं सकता, इसलिए द्रव्यानी ये कहता ही नहीं है तुम वेद विज्ञान के सिवा कुछ कर सकते हो, तो उसके लिए कुछ करो, उसके लिए कुछ करो। चरणानी, अब चरणानी कर्णानी से बोलो, कर्णानी से। कर्णानी क्या उपदेश देता है करने के लिए? कर्णानियों को ये नहीं कहता तुम उसके लिए कुछ करो। क्या? कर्णानी ये कहता है उसके उदय के बिना तुम कुछ कर नहीं पाओगे, उसके उदय में होगा तो तुम नहीं चाहोगे तो भी उसे करोगे, दे दोगे वस्तु, खिला दोगे, पिला दोगे, संग रहोगे, सेवा कर दोगे, दवाई दे दोगे, उसके उदय होगा तो। उदय नहीं होगा तो अक्सर 99% का आगम तो 100% कहना चाहते हैं। 100% मित्र रहती, घर में रह के दुखी रहती। हमने कितना किया, कितना कमाया, कितना घर, कोई नहीं पूछता, सबने पैसा हड़प ला, सब बहुएं नहीं पूछ रही, नाती पोता नहीं पूछ रहे, अब क्या करें? झूठी है तुम्हारी बात। तुम्हारे कर्णानियों को, हाँ कर्णानियों के अनुसार बोलो,
तुम्हारे पाप के उदय के बिना कोई दुख में निमित्त तक नहीं हो सकता। कुछ कहा ना, समझ में आया कुछ? क्या कहा? दुख तो देता ही नहीं है। कुछ कहा हमने? क्या कहा? पाप के उदय में भी कोई तुम्हें दुख तो देता ही नहीं। क्या कह रही है? पॉइंट पकड़ में है। पाप के उदय में कोई तुम्हें दुख तो देता ही नहीं है, लेकिन पाप के उदय के बिना कोई दुख में निमित्त भी नहीं होता। ये कह रहे, दुख तो कोई देता ही नहीं। पारसनाथ भगवान को दुख दिया था कि नहीं दिया था? बोलो। उपसर्ग करने वाले संबर नाम के देव ने पारसनाथ भगवान को दुखी किया था कि नहीं किया? बोलो। 7 दिन पत्थर पढ़ के दे, दुखी नहीं किया। क्यों नहीं किया? दुखी दुख में निमित्त क्यों नहीं बना? वो दुख में निमित्त क्यों नहीं बना? पारसनाथ दुखी नहीं बना। दुखी होने की व्यवस्था दो द्रव्य के बीच की नहीं है। जब अपन दुखी होते ना तो दूसरे का हंसना ही बुरा लगता है। तुम हमें चिढ़ा रहे थे, तुम हमें हंसी उड़ा रहे थे, हम रो रहे थे, तुम हंस रहे थे, हम क्या करें, मर जाए क्या करें? अरे हमने समाधि मरण में लिखी है बात। समाधि मरण के समय में कोई भी जो देखने वाले जाते हैं उन्हें उदास नहीं जाना चाहिए, दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। मर रहा हो तो भी, कैंसर से पीड़ित है तो भी, समाधि के प्रवचन में कही बात। हम हंस के बोलते हैं, हंस के मैं जब भी जाता हूँ हंस के बोलता हूँ। और जा रहे हो? तैयारी हो गई पूरी? मिलेंगे मोक्ष में। अब करा हमान करा, थोड़ा दर्द है, उसे तकलीफ है, मरने अब मरे तो मरने की बात हो रही है, तो मरना ही हमारे भी ऐसे ही होने वाला है। इस शरीर का तो हमारा भी ऐसे ही होगा, कुछ ना कुछ होगा। जाते समय बुढ़ापे में कुछ ना कुछ तो होगा। आंखें फूटेंगी, कान जाएंगे, हाथ भी पसली होगी, कच्ची तो हो गई। जहाँ तो कोई नई बात नहीं, लेकिन तो मिलना मोक्ष में। परीक्षा दो जी। देखो शरीर ने जाते जाते विस्तार बता दिया। क्या कह रहे? शरीर ने जाते जाते बता दिया तुम्हारी सारी कमाई व्यर्थ थी, सारे विकल्प व्यर्थ थे। तुमने जितने भी इंद्रधनुष बनाए थे ना, इंद्रधनुष, छोटा सा घर होगा अपनी बादलों की छांव में, बढ़िया बच्चे होंगे, बढ़िया पत्नी होगी, बढ़िया 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 बढ़िया, सारे विकल्प ध्वस्त हो गए। देखो मुझे इतना अच्छा लगता है, बुढ़ापे में कोई बीमार होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुढ़ापे में कोई दुखी होता है तो बहुत अच्छा लगता है। दुखी मैंने दया आती है, दया। फिर समझो द्रव्यान युग में 2 द्रव्य के बीच में दुखी होने की करने की व्यवस्था नहीं। कर्णान युग में भी 2 द्रव्य के बीच में दुखी होने करने की व्यवस्था नहीं है। प्रथमान युग में भी 2 द्रव्य के बीच में दुखी होने करने की व्यवस्था नहीं है। प्रथमान युग में तो ये बताते हैं कि तुम जब दुखी हुए थे तो कौन को नाम लगा रहे। प्रथमान युग कहानी बना दी, ऊपर बता दी। तो प्रथमान युग में उसका वर्णन किया। शरणानी युग में भी दुखी करने की व्यवस्था नहीं है किसी की। तो फिर क्या है कि तुम दुखी होते तो योग निमित्त का ज्ञान करा देते। बस क्या कह रहे? योग निमित्तों का ज्ञान करा देते हैं। ध्यान रखना, कर्णान योग सुन लो पहले। कर्णान योग अंतर निमित्तों का ज्ञान कराता है और चरणान योग बहिर् निमित्तों का ज्ञान कराता है। कर्णान योग द्रव्य कर्म रूप निमित्तों का ज्ञान करा देता है और चरणान योग 9 कर्म रूप निमित्तों का ज्ञान कराता है। इतनी सी बात है। लेकिन चारों अनुयोग में 2 द्रव्य के बीच में सुखी दुखी करने की व्यवस्था ही नहीं। हमें थोड़ा दुख होता है जब कोई के सामने बहुत स्वाध्याय करी लेकिन ये दुख दे रहे। दोनों बातें झूठी है, तुम्हें परस्पर विरोधी है। एक अच्छी स्वाध्याय करी होती है तो तुमसे क्या क्यों लगी आश्रय रहती है रोज। फिर ये हो जाएगा, हम भोजन करते थे, हम 8 भाई थे पहले, थे मैंने है तो सब एक साथ थे। एक बार अब समाज में हमारा अंतर आ गया तो 7 लोग थाली बोलते, थाली बंद कर ले। हमें क्या क्या कर रहे, खा बच्चे नहीं आओ, मैं नहीं बाहर आओ, आप नहीं खा रहे तो हमें नहीं। इस सामने वाले की तो सोचो, जिसने इतना सामान बनाया, घी तेल खराब किया, लगाया है, खर्चा किया है, उसे कितना दुख होगा। अभी एक ही अंतराय कहलाएगा, कम से कम 7 का तो पेट भरा कहलाएगा। उसकी सामग्री तो नहीं फेंकेगी, उन्हें भी तो ये संतोष हुआ चलो 7 के भोजन अच्छे से हुए।
प्रसन्नता से खाओ, बिल्कुल नहीं कर दो भाई, अच्छे खाओ। तो फिर आप, अरे तो हम तो मर ही जा रहे हैं, तो चिंता नहीं करो, सब अच्छे से खाओ। मैं ये शिक्षा में वहां से भी, घर में एक आदमी बीमार हो और बाकी सवासा है, तो वहां ऐसी गुस्सा है सवासा है, इन्हें जब दया नहीं आ रही, हमारी मूड पिला रही इससे तो गिरा है हमारा, बिल्कुल निर्दयी है सारी खिला। देखो टीवी देख रहे सब, ये तो क्या करें बता। देखो बहू में बातन में लगी, 4 आदमी मिल गए बातें कर रहे, हम पेट पिला पिला नहीं। भाई एक बात, अब घर में सारी व्यवस्थाएं वैसी चलेंगी, हंसना बोलना खाना खेलना सब चलेगा। ये बात हमने तुमसे पहले क्यों कह दी कि यही वेद विज्ञान का फायदा है। नहीं तुम संकलित करोगे और फिर एक तरफ कहोगे हम तो बहुत स्वाध्यायी, हम तो सब जाना। फिर सुनो, तुम कछु नहीं जाना तो हमें चलेगा, लेकिन तुम संकलित मत करो। क्या कह रहे, इसलिए हम कहते समझाते, आप लिख के निर्णय करो ना। बोलो कोई हंसेगा तुम्हारे रोने पर भी तो क्या करोगे, तुम्हारे दुखी होने पर कोई हंसेगा तो क्या करोगे, बोलो। उसे हंसना चाहिए उसको, क्यों। जैसे हमें अंतराय हो गया तो इन साथ में नहीं खाई आज, अगले दिन इनको अंतराय हो गया फिर साथ नहीं खा पे, फिर अगले दिन कोई को अंतराय हुई 8 बजे फिर भी नहीं खा पे साथ, तो फिर रोटी नहीं मिलेगी, फिर खाए नहीं पे को। मुहिराजों की आहार विधि बताई थी, मुहिराजों की आहार विधि, एक ही कमरे में 10-10 मुहिराजों को पढ़वा ली थी, तो फिर करेंगे जगह कैसे होगी 10 मुहिराजों को अपने साथ, तो फिर एक दूसरे पीछे कर देते थे। 4 मुहिराज हो तो 4 ऐसे 4 मुहिराज हो तो 4 में पटे लगा के ऐसे खड़ा कर, 4 तरफ मुंह कर देंगे, क्यों, एक का अंतर आ जाए तो 3 का ना हो। हाँ मतलब होता है किसी समय, अरे 50-50 60-60 लोग घरों में होते थे, यार थोड़ी कर दो आदमी ऐसे 4 रोटी बनाई छुट्टी पाई, ऐसा नहीं था, भोजन इतना बनता ही था। मुहिराजों के लिए तो अपन आती थी बात कह रहे हो, राहगीर होते थे, आते जाते कभी रुक जाते थे अचानक, भैया बीमार है, दुखी है सुखी है, आ जाओ भैया भोजन करो। खेतों में भी लोग भोजन करते थे, रोटी निकाल के 1 बजे दोपहर में, तो कोई भी आता जाता नहीं जाता, अरे राम लखन आ जा भोजन करने, ऐसे करते थे। धन्य कुमार चरित में आता है, भोजन करने बैठा, वो आए भूखा प्यासा, आओ भाई भोजन कर ले, पहले परंपरा की बड़ी सुंदर, तो 2 रोटी थी ज्वार की उसके पास, एक उसने खा ली, एक उसने खाई। बोले तुम एक काम करो, तो हम काम करें, तो काम करने चला गया। बोले देखो हम फ्री में नहीं खाएंगे, खेत में काम कराना पड़ेगा आपको। अरे कर लेना भैया, पर रोटी तो खा ले। तो रोटी खा कर वो खेत में काम करने चला गया, तो घड़ा निकल गया, मोहरों का घड़ा निकल गया। उसने सोचा कि अभी यार वो ढाक ढूंढ के वापस भग गई हो, चला गया। क्या के लिए भग गया वो, लेना ना पड़े, देखो परिणामों का फल है, लेना ना पड़े तो भाग गया। तो अब खेत में हल चलाना शुरू किया तो निकल गया। अरे आज दिन तक तो निकला नहीं है, आज कैसे निकल गया, जरूर उस पर कोई महापुरुष है वो, यार दौड़ा दौड़ा गया, ईमानदार आदमी, देखो दोनों ईमानदार आदमी, भैया वो तुम्हारा घड़ा रह गया, वो ले जा। हमारा कहाँ से, तुम्हारा खेत तुम्हारा घड़ा, हमारा कहाँ से होगा। ध्यान रखना, ये कहानियां पढ़ करके बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत है। वही जरा सी चीज देख के नियत खराब हो जाती है, ये काम तो हम ही खाएंगे, जो खराब सुधार दो वो और खा ले। अरे यदि पूरा ही नहीं खा पाए तो समविभाग ही कर लो। पुरुषार्थ है बेटी, इस कहानी में बड़ा पुरुषार्थ। हम तो इसलिए कह रहे थे ऐसे नहीं, एक का अंतर है तो सबको अंतर है। देखो भाई हम आज दुखी हैं, तुम सब प्रसन्न हो, खाओ पियो अच्छे, कोई बात नहीं। अब उदय हमारा है, सबको उदय क्यों है, मतलब इतनी विशाल बुद्धि होगी तब सम्यक दर्शन होगा, और तभी ये समाधि होंगी, और तभी ये सारे काम होंगे, और तभी वो विशुद्धि होगी, तभी वो पुण्य होंगे, तभी चमत्कार होंगे। अब सारे लोग ये कह रहे चमत्कार तो हो ही नहीं रहे, वो तो पंचम काल में देव खराब, अपन तो मुमुक्षु हैं, बहुत बढ़िया पढ़ रहे, बहुत बढ़िया मंदिर प्रभावना, इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे। भाई विशुद्धि लब्धि के बिना कोई चमत्कार नहीं,
विशुद्धि के बिना कोई चमत्कार नहीं होते। सागर में दिवाली के दिन आग लगी कार में, सब जल गए गोबर, और एक जिनेंद्र आराधना विराजमान थी वहां, उसका ये इतना सा भी धुआं तक नहीं हुआ, इतना सा जला तक नहीं, सब जल गया, वो नहीं जली। इसका क्या मतलब? पंचम काल में देवता और अग्नि खराब नहीं की कह रहे। विशुद्धि अभी अपन कहते हैं हम दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा खा लेंगे, दिमाग लगाएंगे ऐसा कर लेंगे, दिमाग लगाएंगे ऐसे कर लेंगे, पर जीव विशुद्धि खत्म हो जाती है ना। आगे बात चल रही थी, वेद विज्ञान करो और भूल जाओ। वेद विज्ञान मैंने अपना अपना सुधार करा। वेद विज्ञान मैंने पंडिताई की बातें मत बात, हम हर बार कह रहे थे पंडिताई की बातें कर रहे, चतुराई की बातें बना रहे, कब एक दर्द दूसरे कुछ छूता नहीं है, आहा ये तो गाय का करता, आहा आहा का आनंद आए तो आहा नहीं, वो हमने पढ़ लिया क्रमबद्ध है, अरे हमें सब पता है, कोई फायदा नहीं। स्वाध्याय का फल आनंद है, वेद विज्ञान का फल रिलैक्स, आनंद तो करो। तो दो बातें मुख्य कह दी, दुखियों को देख करके दुखी मत हो। पुरुषार्थ है, दुखी होना आसान है, क्या कह रहे? दुखियों को देखकर दुखी होना आसान है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं। और वेद विज्ञान करके उसको भूल जा, वेद विज्ञान करो, मैच्योर बनो और भूल जा। भूल जाओ मतलब गंदी बातें याद नहीं रखो। हमारा उपयोग शुद्धोपयोग के लिए है, अशुभोपयोग के लिए तो नहीं, शुभोपयोग के लिए भी नहीं। क्या कहा? हाँ, हमारा उपयोग शुद्धोपयोग के लिए है, अशुद्धोपयोग के लिए नहीं है। तो हमने अशुद्धोपयोग में क्या बोला? अशुभ के लिए तो नहीं, शुभोपयोग के लिए भी नहीं। कुछ कह गए हम बात? अशुभ के लिए तो नहीं, लेकिन शुभ के लिए भी नहीं है। क्या कह गए हम? सुनो, लोक में जो कुछ परिणाम हो रहा है वो याद रखने लायक नहीं है, ज्ञायक सदा याद रखने लायक। क्या कहा? अकर्ता ज्ञायक ये सदा याद रखने लायक है। अभी अपन क्या सोच रहे थे? चलो बुरी बातें भूल जाओ, अच्छी बातें याद रखो। नहीं नहीं, विश्व में एक ध्रुव ज्ञायक ही अनुभव, ज्ञायक याद रखने लायक। अब थोड़ा एक कदम और आगे चलो, याद रखने लायक नहीं है। क्या कह रहे? ध्रुव ज्ञायक भी याद करने लायक नहीं है, अनुभव करने लायक है। सुनो, जब ध्रुव ज्ञायक ही अनुभव करने लायक है, याद करने लायक नहीं, तो पंच परमेश्वरी और विषय भोग मुझे तुम्हारी बेकारी भाव ये तो क्यों याद रखने लायक है? अपन इतने में खुश हो जाते, हमने खूब विचार किया, फिर बैठ गए, खूब विचार करा, 1 घंटा खूब विचार करो, मन तो दुखी रहो मन, लेकिन विचार मत करो। तो क्या मतलब निकला इसका? इसका कोई मतलब, जब तक दुख दूर नहीं हो तब तक वेद विज्ञान करते रहना चाहिए। वेद ज्ञान तब लो भलो, जब तक ज्ञानम ज्ञानी प्रतिष्ठित न हो जाए। संस्कृत गलत बोल से कर, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। अब सोचो अपन कितने हल्के लेवल में सोचे, जरा सोच में थे, वैसे तो कोई सोचता नहीं। दुखी होते समय दुखी बोले देखो ढेर सारा, और फिर बाद में शांति से बैठते हैं मंत्र के सामने, अपने आप ही आते हैं विचार, तो खुश हो जाते हैं, हमने वेद विज्ञान कर लिया, हमने वेद विज्ञान कर लिया। अरे नहीं किया वेद विज्ञान। इसलिए 2 प्रसार की बड़ी बातें कौन कौन सी? वेद विज्ञान करो नंबर 1, और भूल जाओ। क्या क्या भूल जाओ? खोटी बातें याद रखने लायक नहीं। मेहनत है, मोक्ष जानो इतनी मेहनत करो बस। जो दूसरों की गंदगी अपने मुंह में रखे रहते हैं, दिमाग में रखे रहते हैं, उन्हें सदुपयोग कैसे होगा? एक बार हमने तुम्हें देखा था, हाँ ब्लैकमेलिंग क्या होती है? ब्लैकमेलिंग हम कह देंगे, पापा से कह देंगे, नहीं तो हमें खुआ भाई चोर 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 मोजेरे भाई देखो हमारी तुमने देख लिया, हमने भी तुम्हारी देखी थी, क्या नाम है? ये निगोज जाने की तैयारी है। मोक्ष जाने का उनसे कुछ ही बात है। आगे प्रैक्टिकल करें अपन, त्यागो पादान शून्य तो ज्ञान
ज्ञेयों का कुछ भी ग्रहण नहीं करता, और ज्ञान ज्ञेयों में कुछ छोड़ता भी नहीं, छोड़ता भी नहीं। अभी तक अपन ग्रहण करने की मुख्यता से ली थी, अब छोड़ने की मुख्यता से ली। वो क्रोध को जानने पर भी प्रसन्नता है, ज्ञान ने अपना ज्ञान तो क्रोध में नहीं छोड़ा। क्रोध को जानते समय भी ज्ञान ने ज्ञानत्व नहीं छोड़ा। जब अच्छी भाषा में तो जितनी गुणस्थान प्रमाण है उतनी संभाल लीला नहीं छोड़ी। हाँ, जानने पर अभी अपन क्यों तो किया, ये विकार आई क्यों रही, ये विकार हम क्यों जानने में आ रहे, पीछे ही नहीं छोड़ रहे, मर जा रहे, ये दोस्त अरे तेरे ज्ञान में जानने में तो आ रहे हैं। ज्ञान ने अपना क्या त्याग दिया उसको जानने पर? फिर वो नापने का होता है थर्मामीटर, थर्मामीटर में 110 बुखार आ गया, 10 आंसर 110 में मर ही जाएगा लेकिन 10 आंसर अब 108 आ गया तो चाहे थोड़ी छोड़ने पड़ेगा इधर थोड़ी छोड़ना है ये तो निर्दोष ही है। ऐसे ज्ञान थर्मामीटर है, ज्ञान तुम्हारी अवस्था में रहने वाले विकारों को भी ज्यों का त्यों झलकाता है। बहुत गंदे भाव, बहुत गंदे भाव, हाँ भी गंदे भाव। गंदे भाव क्या होती है? थर्मामीटर में बड़ा बुखार नहीं आना चाहिए, छोटे छोटा आना चाहिए। क्या 92, 96 क्या जैसे थर्मामीटर सदा निर्दोष है, थर्मामीटर को हम कितना भी बुखार नाप ले तो उसे नहीं फेंकते, संभाल के रख देते हैं। ऐसे ज्ञान क्रोध आदि को जानने पर भी सदा संभालने लायक है, आदर करने लायक है। अपने विकारी भाव जानने में जाए तो भी दुखी मत हो, और दूसरों के जानने में जाए तो भी दुखी मत हो। क्यों? बढ़िया उत्तर दे हैं, बोले सही बोलोगे तो इनाम देंगे हम। अरे बोलो सही जवाब दो, सुन नहीं रहे ध्यान से, बोलो भाई कौन देगा जरा। क्योंकि ज्ञान ज्ञेयों को जानने पर अपना कुछ भी नहीं त्यागता। मूल बात चले ज्ञान। अभी तुम्हें क्या लगता है, अब हम पूरा मूड खराब कर दो, हमारी सारी शांति हल गई। तुम्हारी शांति कैसे हल गई? इन्हें देख के हमारे परिणाम बिगड़ गए। अरे ऐसे कैसे बिगड़ गए परिणाम? तुमने अपना स्वच्छता नहीं छोड़ी, ज्ञान नहीं छोड़ा, जानने का स्वरूप नहीं छोड़ा, बिगड़ कैसे गए? इसका मतलब तो मिथ्या दृष्टि है। जो ज्ञेयों को जानते से हैरान होता है वो मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे? जो ज्ञेयों को, ज्ञेय मतलब विकारी भाव, अपने या पर की संयोग की सामग्री, शरीर आदि जो भी जानते थे हैरान। अपने आप से पूछो, आज की तारीख में सुखी होने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए, सोचो जरा सभी लोग। अब आज तुम्हें खराब दृष्टान दे रहे नहीं दे, आज तुम्हें 10 जूते पड़ गए हो सड़क पर और उसकी व्हाट्सएप पे घूम गई हो, तो आज सुखी होने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ये लगेगा ये भगवान जी जूता ना पड़ते, व्हाट्सएप पे कोई वीडियो ना निकालता तो हमें शांति मिल जाती, हम बिल्कुल दुखी नहीं होते। ऐसे सोचोगे, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। इस समय भी तुम सुखी हो सकते हो, व्हाट्सएप पर तुम्हारी फोटो गई नहीं, जिसकी गई है वो तुम नहीं हो, जिसको 10 जूते मारे गए हैं वो तुम नहीं हो, और 10 जूतों ने पुद्गल को भी नहीं मारा। अन्योन्य भाव है, अत्यंत भाव है। लगा तो वेद विज्ञान, न सुखी हो जाओ तो कहना। बीमार आदमी क्या लगता है, आज मुझे बीमारी नहीं होती, ये नहीं होती, ये नहीं होती, हम सुखी होते, ये है मिथ्या। आज सिर नहीं दुखता, हम सुखी होते, ये है मिथ्या। सुनो, हाँ बोलो, अच्छा उत्तर, चलो हाँ बोलो अच्छा। वेद विज्ञान के बल पर आपको आप लोग विचार करते, अनुभव करते, वेद विज्ञान करते तो दुखी नहीं होते। एक दिन चल चुकी चर्चा, 10-12 दिन पहले की थी बात। जैन धर्म के 4 अवयव, जैन दर्शन के 4 अवयव, अब हम जैन धर्म कहेंगे, 4 अवयव को जैन धर्म कहेंगे, है ना। जैन धर्म तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का उपदेश नहीं देता है, अनिष्ट संयोग को दूर करने का उपदेश नहीं देता है। अच्छी से सुन लो कान खोल के, अनुकूल संयोग देने का उपदेश नहीं देता है।
चरणानी योग की पूजा पाठ तुम्हें अनुकूल सामग्री दिलाने के लिए नहीं है, रोग मिटाने के लिए नहीं है। समझे क्या लगा लो? यश अभ्यास यश दिलाने के लिए नहीं है, अभ्यास दूर कराने के लिए नहीं है। चारों योग, चारों योग कहीं नहीं है उपदेश। ऐसा कहीं कहीं लिखी तो है, पूजा करने पर स्त्री पुत्र आदि मिलती है। सुनो, वे अज्ञानी जीवों को बालकों की तरह बहलाने के लिए लिखी है। किसी तरह पूजा पाठ करेंगे तो पूजा पाठ करते करते कभी सत्संगति करेंगे, इसलिए लिखी हो। सही बता ना? बोलो, सुखी होने क्या विधि सोचते हो? बोलो, ये दर्द ना हो तो अच्छा है, हम सुखी हो। सही बताओ, मेरे से पूछो तो मैं तो चाहता हूँ तुम हमेशा दर्द में रहो। क्या वेद विज्ञान कर सकते हो उसमें कभी? जो ब्रह्मचारी भाई बहन हो या कोई भी हो, खूब खा पी रहे, मस्त रह रहे, खूब अच्छी ठंडी हवा, ऐसी कूलर सब मिल जाए, अब वेद विज्ञान याद ही नहीं याद, उसे तो क्रिया कांड याद आता। चलो अच्छा, लोग क्या कहेंगे, चलो थोड़ी देर माला फेर लें, चलो सामायिक कर लें, चलो थोड़ा पाठ कर लें, चलो स्वाध्याय कर लें, चलो प्रवचन कर लें। कब? सब अनुकूलता मिलने पर कभी कभार ऐसे भाव आए, और जरा कोई टोक दे ना तो मिथ्या दृष्टि हो, चढ़ बैठे बिल्कुल, और तुम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? हमको क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम कैसे बता बुद्धि में हमको हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे, चोरी कर, क्या कर रहे हैं? हम अपने पुण्य को खा रहे हैं। तो यही तो मिथ्या है कि तुम पुण्य को खा रहे। तुम ज्ञाता हो, खाता नहीं हो। क्या कहा? तुमने कैसे मान ली तुम्हारा पुण्य का वजह? तुम्हारा कहां से आ गया? कोई सामग्री तुम्हारी अनुकूल कैसे हो गई? पंडित साहब की रचना में समता सोचती में, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, वेद ज्ञान जो दृष्टि धरो। नहीं चाहो। अनंत प्रसाद की चर्चा है ये सब। हो ज्ञों को जानने पर भी अपना कुछ नहीं त्याग करता, दुखी क्यों होते हो? क्यों दुखी हो रहे होता? एक दृष्टांत हो, एक घर में दो बच्चे थे, दो बच्चे, एक गोरा एक काला, दृष्टांत है ना? तो गोरे को नाम रख दो कालीलाल। काली का रख दिया गोरीलाल, दृष्टांत है, गोरीलाल रख दिया। और बेचारे जिसका नाम कालू रख दिया था ना गोरे का, वो बड़ा दुखी। अम्मा पे मम्मी पापा पे सब, हम गोरे तो हमारा तो कालू लग गया। अब देख 24 घंटे दुखी दुखी दुखी, कारीलाल। अरे क्या फर्क पड़ गया? लड्डू का स्वाद नहीं आता ना? यदि गोरे दाल को काले दाल कह दे तो लड्डू का स्वाद नहीं आता ना? कोई भूखा नहीं आता है। अब कोई तकलीफ नहीं होने पर भी कल्पना से दुखी है, ऐसे रोग होने पर भी आत्मा दुखी नहीं होता, दरिद्र होने पर भी आत्मा दुखी नहीं होता। इसलिए जैन धर्म में दारिद्रता मिटाने का उपाय नहीं बताया है, एकमात्र तेरी प्रभुता दिखाने का उपाय बताया है। दूसरा मिथ्या उपाय क्या करते हैं? इतनी जम के डांट दो जो डरा जाए, आगे से बोले ही नहीं, चुप रहना, जवान खेल से तुम्हारी डरा दिया, हम नहीं बोल रहा तब सुखी हो गए। क्या सुखी हो गए? वो नहीं बोलेंगे तो सुखी कैसे हो गए? समझ में आ रहा कुछ? जब तक आप ये नहीं समझोगे त्यागोपादान शून्य, ज्ञान गिरों को जानने पर अपना कुछ छोड़ता नहीं है। कुछ नहीं छोड़ता का मतलब अपनी स्वच्छता नहीं छोड़ता, रत्नत्रय की ताकत नहीं छोड़ता, मोक्ष जाने का उपाय नहीं छोड़ता। लिखो, बहुत प्रैक्टिकल है। तुम भी नहीं छोड़ते, वो भी तो नहीं छोड़ता। तो त्याग शून्य और ग्रहण शून्य। क्या कहा? त्याग शून्य और ग्रहण शून्य है। किस बात का डिटेल आ गया? कल कहा था ज्ञान उदार है, तो क्यों? एक शक्ति है 47 शक्तियों में, है तो अनंत शक्तियां, इस 47 शक्तियों में त्यागोपादान शून्य है, अपना कुछ नहीं छोड़ता।
सही कह रहे भाई, तेरी चाबी बहुत है मोक जाने के लिए। नहीं बात तो सही है, बात तो सही, तो तुम्हें रोना है इसका मतलब। जो व्यक्ति कहता है बात तो सही है, हम समझ गए तुम्हें तीव्र दर्शन मोह का होता है, इसलिए इतनी अच्छी बात सुनकर के बात तो सही है तो क्यों लगा दी तुमने? अरे यदि ऐसा है तो आज के बाद हमें अब कोई विकल्प नहीं रहा, आपको क्या नहीं रहेगा। प्रवचन साहब जी की टीका में अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, यदि ऐसा है तो मुझे मेरी मति व्यवस्थित होगी। यदि ऐसा है तो मैंने मोक्ष को पा लिया, मोक्ष को पा लिया। त्यागोपादान सुनेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें सुबह जैसे इतनी बातें सुनी, हमारा सोच अलग ही है। किसी ने तुम्हें दुखी नहीं किया है। सच में पढ़ाई बहुत कच्ची है तुम लोगों। जैसे तुम पढ़ लो त्यागोपादान, इसका ऐसा वर्णन स्वामी जी ने ऐसा किया, कौन स्वामी ने ऐसा किया, फला ने ऐसा किया। अरे ये तो तुम इन्फॉर्मेशन ले रहे, तुम चारों अंगों का स्वाध्याय इस तरह से करो कि सदा मुस्कुराओ। कैसे मुस्कुराओ? विश्व में कोई मुझे दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ है, हम तुम्हें गाली देंगे, अभी पैदा नहीं हुआ, हम तुम्हारा पैसा छीन लेंगे। अरे हमारा होगा जब से छीनोगे, हमारा पैसा होगा जब से छीनो, हमारा कहाँ होता। अब दुख का कारण बोलो बेटे, दुख का मूल कारण जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, तुम्हारे है ही नहीं। टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया इसके लिए। एक पागल था, एक धर्मशाला के बाहर, सुना नहीं सुना? वो प्रकाश जी पढ़ना। पागल था धर्मशाला के बाहर, धर्मशाला के बाहर सेठ लोग आते हैं, कार आती है, फल आता है, परिवार आता है, हंसते खेलते, वो देख देख के बड़ा खुश होता है। जी कहते हमारी कार आई, जी हमारी बहू, जी हमारी पोता पोती। और कोई बच्चा आए ना, कोई बच्चा गांव का, कार को हाथ लगा, ए हट, भगा देता, हमारी कार खराब हो जाएगी, हटो। बड़ा खुश हो रहा, हमारी सारी कितनी सुंदर घर थी, इतनी सुंदर कार, इतनी बहुएं, बिटिया, बेटा, बेटी, नाती पोता, रस्सी बांधते, कपड़े सुखाते, रोटी बनाते, सब करते। तो दया करके वैसे ही रोटी दे देते। भाई क्या खाता पीता है, कपड़ा सूख देता है, रक्षा करता है। अब ये तो 2-5 दिन में चले जाते धर्मशाला वाली सब। ये बहुत दुखी होता है। कितना सुंदर संसार था, कितना प्रेम था, कितनी प्रॉपर्टी थी, देखते देखते बिला गई देखते देखते गायब हो गई, सब चले छोड़ के, हमें सब छोड़ गए, सब बड़े कैसे थे सब हमें छोड़ के चले गए। बताना इसका दुख का कारण क्या है? बोलो दुख का कारण क्या है? वो कार चली गई, 50 मेंबर चली गई, कपड़े चली गई, क्या है बताओ क्या है? मिथ्या दृष्टि को ये दुख का कारण लगता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि, पागल की भांति। थोड़ा मुझे क्या लिखा उसने? वे किंचित दया करके कपड़े दे देते, तुझे खोसता है, कभी पहनता है, कभी फाड़ता है, कभी फेंक देता है, कुछ होश नहीं है। क्यों? अपन तो पागल नहीं है तुम्हारे है कौन यहाँ? अच्छी बात है बोलो। कोई 3 लोक में दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ। अब पागल को कौन दुखी कर रहे हैं यहाँ पे? 3 लोग में कोई दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ। उस पागल को आप ही कल्पना करता है, यानी आप ही कल्पना करता है, आप ही कल्पना करता है, आप ही कल्पना करता है, दुखी होता है। ऐसे में अब 4 अंगों का स्वाध्याय इस तरह से करो कि तुम्हें ये लाइन रोज पक्की होनी चाहिए कि विश्व में कोई मुझे दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ। अभी कैसे पढ़ते हो? करणानी पढ़ लो, मालूम पड़ जाए मालूम पड़ जाए कैसे कैसे प्रार्थना, कैसे कैसे दुख, कर्म कैसे दुख देते हैं। राक्षस मिल जाते हैं नरक में, नारकी मारते हैं,
मैं तुम कैसे पढ़ाई करते? फिर सुनो, जिसमें कोई तुम्हें दुखी करने वाला पैदा नहीं, ऐसे पढ़ाई कर। सुनो, विश्व में, अब अगला बात, विश्व में सुख के लिए कहीं देखने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? विश्व में सुखी होने के लिए तुम्हें कहीं देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम सुख स्वरूप नहीं देख रहे, इसलिए दुखी हो रहे हो। तुम सिर्फ सुख स्वरूप हो, अनंत वैभव है तुम्हारे पास, लेकिन तुम जबरन दुखी होने के लिए भीख मांगते फिर। बना भिखारी, निपट अजान। कौन से कह रहे हैं? समझ में आ रही है? हाँ, भगवान होने पर भी तुम बेफिजूल दुखी। अब मैं ना कहते बहुत पढ़ाई सरल नहीं है। लिखो, बोलो आज माता पिता का भी हो जाए तो हम लुट गए, पति गुजर गए, ओ अरे मर्जी कार गुजर गए। हाँ तो कहाँ तुम्हारा पति था? कहाँ? नहीं मुंह से ही आता तुम मुंह से ही बोलता केवल में याद जो लोग दुखी होते ना उनसे अपन समझा, देखो कोई कुछ नहीं, नहीं वो अब केवे में तो आई जा, देरानी ने हंसी कही, केवे में तो आई जा, ऐसा केवे में आ जाए तो मूर्ख क्या है? तुम तो समझदार बनो। फिर से बोलो, बढ़िया बात है। क्या कहा? तीन लोक में सभी होने के लिए किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, कभी देखने की जरूरत नहीं है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, कैसे भी देखने की जरूरत नहीं है। देखो इस भ्रांति को मिटा दो। आज थोड़ी सादा है, आज सादा है, भूख लगती है, दुखी हो गए और रोटी खा ली, अब सादा, अब कैसे दुख नहीं, अब कैसे दुख नहीं। और जब बहुत सिर दुखता है तब दुखी, और अब तो शांति है। सुबह आधा घंटा खा के लाता, सूरज चढ़ता है, आधा सीधी का दर्द वो तभी तकलीफ होती, बाकी तो फिर अच्छा है, फिर कोई दुख नहीं। तो है तू ना, उसका नाम दुख कहते हैं और ना भी तेरे को सुखी कहते हैं। हाँ बोलो, दुखी कैसे कहते हैं और सुखी कैसे कहते हैं? तुझे सुख स्वरूप की खबर नहीं है, यही दुख है। भिखारी को ये बात खबर है ना, भिखारी को कि मेरे को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं और सुखी होने के लिए कहीं देखने की जरूरत नहीं। ये दो लाइनों में भिखारी मोक्ष मार्गी हो गया, सुखी हो गया। उसे ना अंबानी अथवा राष्ट्रपति, रिलायंस, कौन है तुम्हारे जो भी हो, टाटा बिरला जो भी सुनो, उनके पास रो नहीं रहे, खूब हंस रहे, खा रहे, पी रहे, टीवी देख रहे, एसी में रह रहे, मजा से रह रहे, बेसुख के लिए सर्वत्र झांक रहे हैं और दुखी होने के वजह से ज्यादा दुखी है। बेदुखी कर रहे, जो बेदुखी करने को कोई समर्थ नहीं है। हाँ, तो सबको दुखी करने में समर्थ अनुभवता हुआ वो सुख के लिए सबकी ओर झांकता हुआ व्यक्ति सदा दुखी है, अनंत दुखी है। अब मिथ्या दृष्टि को तो सुख दुख की भी परिभाषा सच्ची नहीं है। क्या कह रहे? मिथ्या दृष्टि को तो सुख दुख की परिभाषा भी सच्ची नहीं। बताओ, तुम्हें अंबानी बताया आती कभी? क्यों नरेंद्र मोदी बताया आती? बोलो, तुम्हारे तो मुंह में लड्डू फूटा हुई है, बाद इनका हो गया, ऐसे ही अपना पुण्य हो, अपन भी राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, अंबानी बन जाए, सुना। इसलिए ज्ञानी निदान मन नहीं करते, तो दुख को दुख जानते हैं, सुख को सुख जानते हैं। सुख दुख की परिभाषा समझ आ गई? लिख ले ये चीज को समझो। नहीं चाहो अनुकूल प्रवर्तन, अनुरूप प्रवर्तन है इच्छा के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप है अनुकूल। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, ये भगवान देर ठीक हो जाए तो अच्छा, अगले जन्म में ऐसी ना मिल जाए, इसलिए तो रोता है वो अगले जन्म के नाम पर, अगले जन्म में ऐसी ना मिल जाए, मिल जाए। हे प्रभु, उसमें वेद विज्ञान की दृष्टि में यही समाधि मरण मिलेगा तो मिलेगा, इसमें क्या बात है, और मिले तो और मिलेगा।
दिन रात काय की माला फिर रहे अनुकूलता की। उस अनुकूलता में थोड़ी देर मंदिर चले जाते, कहीं पूजा पाठ कर ली, थोड़ी देर तो बात कर ली, सोई तो समझते हैं बहुत धर्मात्मा है। नहीं भाई, हाँ, ज्ञान उदार है, उसने आज तक अपना कुछ नहीं त्यागा और किसी का कुछ ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो उदार है और इसीलिए वो सुख का कारण है, सुख का साधन है। ऐसे ज्ञान स्वभाव को जाना। ऐसे में अगले में तो ये लिखा सारी महिमा ज्ञान की है। देखेंगे कल वो विचार करें। ओम नमः शिवाय।